क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। प्रश्नावली 3.6 दूसरे का पहला, हमें समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर उनको हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब हमें यहाँ पर उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसे मानना है कि ये है आपके धारा का प्रवाह, धारा ऐसे जा रही है, ये है आपके धारा का प्रवाह है, पानी मतलब इधर की ओर बह रहा है। अब ऋतु ऋतु क्या करती है? ऋतु का 2 काम है, एक तो इधर की ओर जाना और एक इधर की ओर जाना। अगर वो धारा के साथ साथ जाएगी तो स्पीड में जाएगी, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि धारा भी उधर जा रही है और खुद भी जाएगी, पानी का बहाव के साथ जाएगी तो जल्दी जल्दी पहुंच जाएगी। आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है बिना कोई मतलब कुछ भी नहीं किए, फिर भी वो इधर की तरफ आगे की तरफ बह जाता है धारा के प्रवाह की तरफ। इसका मतलब इधर जाने पर चाल बढ़ेगी। तो ये है धारा के अनुकूल और ये है धारा के प्रतिकूल। अनुकूल जाएंगे तो दोनों की चाल जुड़ेगी और प्रतिकूल जाने पर दोनों की चाल क्या होती है? माइनस, मतलब धारा इधर जा रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो धारा की तो चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। हमें ज्ञात करनी है स्थिर जल में धारा की चाल भी ज्ञात करनी है और साथ में आपको तैरने की चाल भी ज्ञात करनी। तो हम यहाँ पर लेते हैं माना ऋतु की चाल, माना ऋतु की चाल हमने क्या मान लिए? x किलोमीटर पर आवर। और दूसरा है धारा, तो हम लेते हैं यहाँ पर पानी की धारा जो है उसकी चाल हम क्या मान लेते हैं? y किलोमीटर पर आवर हो गई। अगर हम दोनों को अनुकूल चाल निकालें चाहे प्रतिकूल निकालें, इसी का ध्यान रखना। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर अनुकूल चाल। अनुकूल में क्या होगा? दोनों की चाल बढ़ जाएगी, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तब चाल बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस वाई। और अगर आप दोनों की प्रतिकूल चाल निकालना चाहते हो, दोनों की चाल है ये, दोनों की साथ में, मतलब ये तो बढ़ेगा, ये वापस धक्का देगा, वापस क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके माइनस हो जाएगा। तो ये है ऋतु की चाल, धारा की चाल, अनुकूल चाल, प्रतिकूल चाल हो गई है। अब हमें चलना है प्रश्न के अनुसार चलना है। ये लिखा हुआ है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है अनुकूल में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अनुकूल। और एक प्रतिकूल मतलब उल्टा चलना, उल्टा चलेंगे कम ही चलेंगे यहाँ पर। तो प्रतिकूल में क्या लिखा हुआ है? अभी देखो अनुकूल में तो लिखा हुआ है 2 घंटे का टाइम और 20 किलोमीटर, और इसमें है आपके 2 घंटे का टाइम और 4 किलोमीटर। अब ध्यान दें तो इधर किलोमीटर है, या तो दोनों को समय में बदल दो या दोनों को किलोमीटर में बदल दो। यहाँ पर आपके दे रखी है, दूरी दे रखी है। देखिए इधर दूरी है तो इधर भी दूरी लेके आओ। अब दूरी कैसे लाएंगे? देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है ज्ञात करने का? दूरी का सूत्र होता है भाई आपके चाल इंटू समय। ये फॉर्मूला है दूरी ज्ञात करने का। अब देखो यहाँ पर समय लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखी हुई है? दूरी लिखी हुई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो अनुकूल चाल से 2 घंटे लगते हैं। यहाँ पर ये अनुकूल चाल से, देखो अनुकूल चाल से 2 घंटे में 20 किलोमीटर और प्रतिकूल चाल से 2 घंटे में 4 किलोमीटर। अब यहाँ पर दूरी दे रखी, इधर दूरी लेके आओ। सूत्र है चाल इंटू समय। तो अनुकूल चाल कितनी है? x प्लस वाई। समय कितना देर का है? 2 घंटे का। मतलब अनुकूल चाल को समय से गुणा कर दो
तो हमें क्या मिल जाएगी, दूरी मिल जाएगी। ऐसे इधर प्रतिकूल चाल कितनी है, x माइनस वाई है, समय कितना देर का है, 2 घंटे का, दूरी कितनी है। देखो अगर मैं प्रतिकूल चाल और समय को गुणा करता हूँ तो दूरी आएगी, ऐसे अनुकूल चाल और समय गुणा करेंगे क्या आएगी, दूरी आएगी। अब दोनों से समीकरण बनेगा, उसको हल करेंगे हम, गुणा है तो भाग में, तो ये हो जाएगा आपके, 1 मिनट, गुणा है तो भाग में, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 20/2, x प्लस वाई बराबर होगा 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, गुणा है तो भाग में, तो x माइनस वाई बराबर 4/2, तो x माइनस वाई बराबर 2, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। अब हम चलते हैं यहाँ पर, दोनों को हल कर दो, उत्तर आ जाएगा आपके x और y का मान। तो यहाँ लेते हैं हम x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, ये कट जाएंगे और ये आएगा 1 और 1 2x, और यहाँ पर 12, गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 12/2 बराबर हो जाएगा आपके 6। ये किसकी चाल है, ऋतु की चाल। धारा की चाल ज्ञात करनी है, यहाँ रख देते हैं हम, ये वाला पूरा मान यहाँ रख दो। तो हम यहाँ रखेंगे कि y का मान कहाँ रखना है अभी आपको, समीकरण नंबर 1 में या 2 में, जहाँ मर्जी है यहाँ रख दो। x का मान कितना है भाई, 6 है, 6 माइनस वाई बराबर 2, उधर भेज दो, प्लस का उधर भेज दो, माइनस का y बराबर -4, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान क्या आएगा, 4। ये है ऋतु की चाल और ये है धारा की चाल, दोनों की चाल आ गई। प्रश्नावली 3.6 का सेकंड दे रखा है, 2 महिलाएं 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करते हैं और 3 महिलाएं और 4 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। हमें यहाँ पर अकेला व्यक्ति अकेला महिला दोनों के लिए, मतलब ऐसे आपको पुरुष के लिए भी ज्ञात करना है, एक व्यक्ति किसी काम को करने में कितना टाइम लेगा वो हमें ज्ञात करना है। पहले महिला हैं बाद में पुरुष हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, माना एक महिला किसी काम को करती है, किसी कार्य को या किसी काम को करती है कितने दिन में, x दिन में। तो एक महिला उसी काम को 1 दिन में करेगी, 1 दिन में कितना करेगी, तो ये हो जाएगा आपके 1/x। ऐसा क्या होता है, देखो ध्यान देना, सिंपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये घर दे रखा है, घर में पोछा फेरना है मान लो, और घर में ऐसे बने हुए डब्बे। अब मान लो वो कह दे कि मैं इस पूरे एरिया में 6 मिनट में पोछा फेर दूंगी। कितने मिनट में, 6 मिनट में यहाँ पर पोछा फेर दूंगी। तो ये 6 कहाँ पर, इतने में फेर रही है ना, 6 मिनट में फेर रही है, तो बताओ 1 मिनट में कितना फेरेगी, 1 मिनट में बस इतना सा भाग। देखो अभी मैंने यहाँ पर काम लिखा, मान लो दिन लिखे हुए, यहाँ पर 6 मिनट मान लो कि मैंने यहाँ पर 6 मिनट में पोछा फेरा, कहाँ पर, पूरे काम पर। तो बताना है कि बताओ 1 मिनट में मैंने कितना फेरा। तो क्या करेंगे, कितने, 6 में से ओनली 1, मतलब 1 मिनट में मैंने 6 में से 1 भाग में फेर दिया। तो ऐसे निकालने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान देना है। अब यही चीज आपको क्या करना है, पुरुषों के लिए लेनी है। तो हम यहां पर लेते हैं, माना एक पुरुष, अब यही चीज सेम लिखनी है आपको, किसी काम को करता है y दिन में। तो एक पुरुष उसी काम को 1 दिन में कितना करेगा। अब दिन यहां आ रहा था, काम यहां पर आएगा, 1 दिन में करेगा
क्या आ जाएगा 1/y, ये आ गया। ये है एक महिला द्वारा एक दिन में काम, और ये है एक पुरुष द्वारा एक दिन में काम, ये लिखा हुआ है। अब हमें चलना है प्रश्न अनुसार लिखना है, जो देखो ध्यान देना भाई, हम यहाँ लेते हैं प्रश्नानुसार। 2 महिलाएं और 5 पुरुष, 2 तो है महिला और साथ में है 5 है पुरुष। कसीदे के काम को करते हैं 4 दिन में, और कसीदे का जो काम है, कसीदे का काम पूरा करते हैं कितने दिन में? 4 दिन में। तो बताओ एक दिन में कितना करेगा? यहाँ पर दोनों दे रखे ना आपके, ये 4 दिन में दे रखा है, तो बताइए। अब यही चीज सेम, 2 महिलाएं 5 पुरुष कसीदे का काम एक दिन में करेंगे, क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। मतलब वही महिलाएं पुरुष एक दिन में इतना काम करती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। 2 महिलाएं 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करते हैं। देखो यहाँ पर एक महिला के बारे में दे रखा, ध्यान से देखना भाई थोड़ा सा। अब मैंने क्या लिखा देखो ध्यान देना, इसका मतलब लिखा हुआ है 2 महिला और 5 पुरुष एक दिन में काम करते हैं। कितने दिन में काम करते हैं? एक दिन में। ध्यान देना भाई, एक महिला एक दिन में 1/x, एक महिला एक दिन में 1/x, तो 2 महिला एक दिन में कितना? एक महिला 1/x, तो 2 महिला 2/x। ऐसा ही देखो सेम चीज यहां पर है, एक पुरुष एक दिन में 1/y, तो 5 पुरुष एक दिन में। देखो यहाँ पर एक, तो यहाँ पर ऊपर एक आया है। अब 5 पुरुष एक दिन में, तो एक के लिए 1/y, तो 5 के लिए क्या आएगा आपके? 5/y बराबर हो गया आपके 1/4। अब आपको यही सेम चीज जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ है, सेम चीज आपको सेकंड के लिए करना है। 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन, तो हम ये लिखेंगे इसी प्रकार सेम। तो मैं यहाँ लिख देता हूं इसी प्रकार 3 महिलाएं 6 पुरुष उसी काम को, देख लो 3 महिलाएं 6 पुरुष कितने दिन? 3 दिन में पूरा करते हैं। तो 4 दिन में पूरा कर रहे थे तो 1/4, अब 3 दिन पूरा कर रहे हैं तो हो जाएगा आपके 1/3। ये 4 दिन का काम था, ऐसे लिखोगे तो ये केवल एक दिन का ही काम है। अब हमें ये 2 समीकरण मिल गए। थोड़ा सा क्वेश्चन को वापस ध्यान से देखना है, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, माइंड पूरा लगाना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये आपके ऐसे हो गई है जैसे आपके पहला क्वेश्चन था, पहले का पहला उसकी तरह हो गया है। इसको हल करेंगे, XY का मान निकाल दो, उत्तर आ जाएगा। बस ये थोड़ा लैंग्वेज समझ लो तो सब काम बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे हम 2 × 1/x प्लस 5 × 1/y बराबर 1/4। ये होता है 3 × 1/x और 6 × 1/y बराबर होता है 1/3। अब इस 1/x और y को हम क्या मान लेंगे? a और b। तो हम यहाँ लिखते हैं, माना 1/x का मान a है और 1/y का मान b है। अब देखो 2 का 2, x इसका मान क्या मान रखा है? a मान रखा है, और यहाँ आ गया आपके b बराबर 1/4। अब यहाँ पर भाग में 4, तो हम क्या करेंगे भाई, इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। गुणा कर दो 4 से, तो कितना हो जाएगा आपके? तो ये हो जाएगा, देखो इधर गुणा करेंगे 4 दूनी 8, इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 b, और ये हो जाएगा आपके 1 ऐसे।
ये है आपका समीकरण नंबर 1। ऐसे हम लेते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा भाई आपके 3a प्लस, अब 6 का 6 इसका मतलब b होता है, बराबर 1/3। इसको गुणा करेंगे हम 3 से, क्योंकि भाग में 3 है इसीलिए 3 से गुणा करो तो 3 तिया 9a, 6 तिया 18b बराबर 1। ये हो गया भी आपके समीकरण नंबर 2। इन दोनों को लेकर हम ए बी ज्ञात करेंगे, तो करते हैं ज्ञात, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से, ये दे रखा है अभी आपके 8a प्लस 20b बराबर 1, और ये हो गया है 9a प्लस 18b बराबर 1। अब क्या करते हैं, अभी हल करते हैं इसको। हल करने के लिए देखो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 था आपका और ये 2 था। अब यहाँ गुणा करेंगे हम 9 से 180 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे हम 10 से तो 180 हो जाएगा। गुणा करके चेक करो, करो गुणा। समीकरण नंबर 1 को तो गुणा करना है आपको 9 से, तथा समीकरण नंबर 2 को गुणा करना है 10 से। गुणा करने पर करो गुणा, 9 8 72, 180b बराबर 9। 10 से गुणा करो तो 90a 180b, और ये दे रखा है 10। साइन चेंज, ये कट जाएगा, और ये होंगे भी आपके कितने, माइनस के 18a, और ये है माइनस का 1। गुणा है तो भाग में, तो a का मान आएगा माइनस के 1/-18, तो ये हो जाएगा आपके 1/18 ऐसे। अब क्या करते हैं हम, इस a का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में या 2 में, कहीं पर तो मर्जी है जो। अब जैसे 1/18 है ना, a का मान यहाँ पर जाएगा इजीली, तो यहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो हम यहाँ लिखते हैं कि a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, रखो और हल करो, तो 9 का 9, a का मान आया 1/18 प्लस 18b बराबर 1। सॉल्व करके ये भी निकाल देंगे हम, तो कट जाएगा इससे, तो ये होगा 1/2 प्लस 18b बराबर 1। इसको उधर भेज दो, 18b बराबर होगा 1 माइनस 1/2, 2 आएगा एलसीएम, 2 माइनस 1, ये हो जाएगा आपके 1/2। गुणा है तो भाग में, तो b का मान हो जाएगा 1/2 इंटू 18, ये हो जाएगा 1/36। ये आपके a का और b का मान आ चुका है। इसको x/y में चेंज करना है, तो a का मतलब हमने ऊपर यहाँ पर मान रखा है, वो हम देख सकते हैं 1/x 1/y मान रखा है, तो हमें वही लेना है। x का मान ऊपर तो मान रखा था, मतलब a का मान ऊपर हमने मान रखा था 1/x, बट यहाँ पर आया 1/18। फिर से गुणा कर देंगे तो x का मान आएगा 18, मतलब एक महिला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर देती है। अब आते हैं b में आएगा भी आपके 1/y ऊपर मान रखा है, जबकि यहाँ पर आया है 1/36। फिर से गुणा कर देंगे तो y का मान आएगा 36 दिन। इसका मतलब होता है एक महिला किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर देती है। ये महिला करती है काम, और ये पुरुष के लिए उत्तर है। 3.6 सेकंड का थर्ड। रूही 300 किलोमीटर की दूरी अपने घर से कुछ तो रेलगाड़ी से और कुछ बस से यात्रा करती है। तो मान लो कि यहाँ पर है रूही कहीं दूसरे स्टेशन से घर पर जा रही है। अब ये जो पूरा एरिया जो है ना, वो है 300 किलोमीटर का एरिया है।
अगर कुछ दूरी तो वो जाएगी रेल से और कुछ जाएगी वो बस से। अगर मान लो वो रेल से जाती है 60, मान लो ये इतना सा भाग इसने रेल से किया, तो बाकी जो भाग बचा हुआ है 240 वो जाएगी किससे? बस से। ऐसे वो कर सकती है। अब देखो दो चीज होती है, 60 गई इससे, 240 गई इससे, ये 60 और ये 240, टोटल कितना हो गया भैया आपके? 300 किलोमीटर। ये है पहली सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या है? 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 जा रही है वो बस से, कुल कितना गई वो? 300 किलोमीटर। इससे क्या हुआ कि 10 मिनट ज़्यादा लग गए, ज़्यादा लग गए। इसका मतलब देखो ध्यान देना, ट्रेन से ज़्यादा गई तो ज़्यादा टाइम लग गया, इसका मतलब बस की स्पीड कुछ ज़्यादा होगी। तो बस से ये कम गई तो थोड़ा लेट पहुंची, इसका मतलब बस की स्पीड ज़्यादा होगी और ट्रेन की स्पीड कम होगी, क्योंकि ट्रेन से सफ़र ज़्यादा किया तो टाइम ज़्यादा लग गया। तो यहाँ पर हमें रेल की और बस की चाल क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। इसको मैं यहाँ पर बेसिक के लिए बताया है आपको, और कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करें फिर हम। अब देखो सबसे पहले है भाई, हम यहाँ लिखते हैं कुल दूरी, वो हो गई है आपके 300 किलोमीटर। अब हमें ज्ञात करना है रेल की चाल और बस की चाल ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना रेल की चाल, माना रेल की चाल हमने मान ली है x किलोमीटर पर आवर। दूसरा हो गई है भाई आपके बस की चाल हमें लेनी है अपनी तरफ से ही कुछ, तो वो है आपके y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से आपको चलना है, तो यहाँ चलते हैं प्रश्नानुसार। देखो ध्यान देना भाई, 60 किलोमीटर गई वो ट्रेन से, अब बाकी यात्रा दूरी की इसने किससे? बस से, और 4 घंटे में पहुंच गई। मतलब यहाँ पर हमारे पास समय दे रखा है 4 घंटे में पहुंचने का समय। तो यहाँ पर भी हमें समय लेना है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? 60 किलोमीटर ट्रेन से, जो भी कह सकते हो, रेल द्वारा 60 किलोमीटर रेल द्वारा तय दूरी में लगा समय, तय दूरी में लगा समय। हमें दो समय ज्ञात करने पड़ेंगे। ट्रेन में वो कितनी देर बैठी रही, बस में कितनी देर टाइम वेस्ट किया, दोनों टाइम मिलाकर 4 घंटे हैं। तो हम यहाँ करते हैं प्लस। अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो टोटल कितना है भाई? टोटल आपके 300 है, 60 यहाँ आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 240 किलोमीटर बस द्वारा तय दूरी में लगा समय। देखो भाई 60 किलोमीटर जो ट्रेन में गई उसमें कुछ टाइम लगा हुआ, आधा घंटा, पौन घंटा, कुछ भी। यहाँ पर भी टाइम लगा आधा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो दोनों टाइम मिला कितने हो गए फिर? 4 घंटे हो गए। अब यहाँ पर भी टाइम, यहाँ पर भी टाइम, यहाँ पर भी टाइम, बट यहाँ तो टाइम कहीं पर दिया हुआ ही नहीं है। तो देखो टाइम हमें निकालना पड़ेगा भाई। समय का सूत्र क्या है ज्ञात करने का? दूरी बटा चाल, ये सूत्र है भाई, इसका हम यूज करेंगे। अब देखो दूरी यहाँ पर दे रखी है 60, इधर दूरी दे रखी है 240। अब लेकिन ये तो दूरी दे रखी है, हमें समय में चेंज करना है। समय कैसे चेंज होगा? दूरी के अंदर जैसे ही भाग में जाएगा चाल, दूरी के अंदर चाल, देखो ये ट्रेन का है तो ट्रेन की चाल का भाग लगाओ, ये बस का है तो बस की चाल का भाग लगाओ। दूरी बटा चाल इजिकल टू समय, दूरी बटा चाल इजिकल टू समय। ये समय हुआ ट्रेन का, ये समय हुआ बस का, दोनों समय हो गए भाई टोटल 4 घंटे। अब ऐसे देखें तो सब में 4 का भाग जा रहा है, सब में 4 का भाग जा रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई? हम देते हैं यहाँ पर 4 का भाग देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। इधर भाग जाएगा 4 का 15 बार, इधर 4 का भाग जाएगा 60 बार, और इधर 4 का भाग जाएगा 1 बार। ये हो गया भाई आपके समीकरण नंबर 1 हो गया।
अब यही चीज़ सेम हम जैसे यहाँ पर हमने ज्ञात किया है वैसे हम यहाँ पर लेंगे, इस यहाँ लिखेंगे हम इसी प्रकार, सेम चीज इसी प्रकार। ये 60 किलोमीटर था तो 60/x। अब इस बार कितना है, 100 किलोमीटर ट्रेन से है। देखो पहले 60 था तो 60/x, अब कितना है भाई आपके 100 है तो क्या आएगा 100/x। अब ये दोनों की जोड़ 300 हो रही तो यहाँ पर भी दोनों की जोड़ कितनी होनी चाहिए, 300 होनी चाहिए। और टाइम कितना है 4 घंटे और कितना मिनट है भाई 10 मिनट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में साफ तौर से लिखा हुआ था पहले टाइम आपको 4 घंटे लगा था, अब आपको 4 घंटे अधिक मतलब 10 मिनट आपको अधिक लग गए। अधिक मतलब आपके टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 मिनट ऐड कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं यहाँ पर, मतलब हम लिखते हैं कि भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 10 में अगर मैं यहाँ पर 60 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा आपके 1/6 घंटे, क्योंकि यहाँ पर पूरा घंटे में या मिनट में होना चाहिए। अब देखो ये हो गया भाई आपके 100/x प्लस 200/y, 4 का 4 और 10 मिनट का मतलब होता है 1/6। अब 6 चौक 24 और ये कितना होते हैं 25/6। वैसे ऊपर सब में 25 का भाग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर 25 से करेंगे 25 का करेंगे भाग। थोड़ा समीकरण को इजी बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये हो जाएगा भाई भाग जाएगा 4 बार और यहाँ पर भाग जाएगा भाई आपके कितनी बार, 25 का भाग जाएगा 8 बार और ये 25 कट जाएंगे तो क्या आएगा 1/6। अब भिन्न में भी संख्या नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 से गुणा, 6 से गुणा करेंगे 6 चौक 24/x, 6 8 48/y और ये हो गया 1। ये कहलाएगा आपके समीकरण नंबर 2। मतलब इनको थोड़ा हल कर दिया, ये 2 समीकरण हो गए। अब इनको हल करते हमें उत्तर मिलेगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें लिखना है 1 ये ना भिन्न में दे रखे नंबर, तो हम यहाँ लिखेंगे माना 1/x हमने मान लिया है a और 1/y हमने मान लिया है b। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला 15 60 1, 15 60 और 1, इधर दे रखा आपके 24 48 और 1। अब इसको हल करेंगे एक्स वाई में रखेंगे उत्तर आ जाएगा आपके। तो हम क्या करते हैं भाई यहाँ पर हल करने के लिए इसको गुणा करते हैं 2 से नहीं 4 से। ये समीकरण नंबर आपका समझ लो, ये समीकरण नंबर 1 तो ऊपर हमने मान लिया। इसको गुणा करेंगे 4 से, इसको गुणा करेंगे हम किससे 5 से। करके देखो, हल करके देखो। तो ये होता है 15 चौक 60 a, 6 चौक 24 बराबर 4 और ये होता है आपके 120 a प्लस 240 b बराबर 5। साइन चेंज, ये कट जाएगा आपके और ये हो जाएगा माइनस के 60 a बराबर माइनस का 1, गुणा है तो भाग में। तो a का मान आएगा माइनस के 1/-60, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आएगा आपके 1/60। ये आया आपके a का मान। a का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 या 2, मर्जी है जरूर तो यहाँ रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, इसको 4, 1 2 तो हमने ऊपर मान लिया था। हम क्या करेंगे a का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, रखकर b का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो a का मान यहाँ पर हमने मान रखा है 1/60 प्लस, अब यहाँ पर है 60
बी बराबर 1। कट्टे जो काट दो और बी का मान भी निकाल लो। तो ये काटेंगे तो आएगा 1/4 प्लस 60 बी बराबर 1, उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा माइनस। तो 60 बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा आपके 3/4। इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, तो बी का मान होगा 3, 4 और 60। तो यहाँ पर देखो 3 का भाग गया एक बार, इधर 20 बार, तो ये आएगा 1/80। ए का मान भी आ चुका है, बी का मान भी आ चुका है। अब एक्स वाई ज्ञात करते हैं। तो एक्स वाई ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम ए का मान ऊपर मान रखा था 1/x, जबकि यहाँ पर आया 1/60। बी का मान ऊपर मान रखा है 1/y, जबकि यहाँ पर आया है 1/80। तिरछा गुणा करेंगे तो x का मान आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तिरछा गुणा करेंगे तो y का मान आएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ऐसे हम, ये हो गई आपके ट्रेन की चाल और ये हो गई आपके बस की चाल। ऐसे हम दोनों को